बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम 4 करेंगे। इन द गिवन ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी फाइंड ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें डायग्राम दे रखा है जिसमें ए बी की जो साइड है वो ए सी के इक्वल है और हमें सारे 3 एंगल फाइंड करना है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एंगल ए के साथ जो ये है 110 और एंगल ए और 110 को मिला दें तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो उससे लीनियर पेयर से एंगल हमारा एंगल ए आ जाएगा, ठीक है। और एक और बात हम जानते हैं कि जब 2 साइड इक्वल होती है तो वो आइसोस्केल ट्राइंगल होता है, तो वहाँ पर अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल बी और ये एंगल सी ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले तो हम एंगल ए को निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए और 110 को प्लस करें तो ये पूरा लीनियर पेयर बनता है, 180 का एंगल बन रहा है ना। तो एंगल ए प्लस 110 इक्वल टू 180 रीजन हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर। इसके बाद ये 110 प्लस का ये इक्वल के दूसरी तरफ साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा, माइनस। तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल ए हमारा आया 70 डिग्री। तो बच्चों हमने एंगल ए फाइंड कर लिया। अब हम एक बात जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर ए बी इक्वल टू ए सी हमें गिवन है। क्या गिवन है कि ए बी साइड इक्वल है ए सी के। तो हम एक बात जानते हैं, जब साइड इक्वल होती है ना तो ए बी के अपोजिट कौन सा है, सी एंगल, और ए सी के अपोजिट कौन सा है, बी एंगल। तो एंगल अगर दोनों में आप देखो तो ए कॉमन है, तो ए को हटा दो तो एंगल बी बचा और यहाँ पे सी बचा। तो जब साइड इक्वल होती है तो उनके आमने सामने के एंगल, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ए बी का अपोजिट है सी और ए सी का अपोजिट है बी, तो एंगल बी और सी क्या है, इक्वल है। तो रीजन क्या रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ये जो एंगल है ये क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये एंगल किसके अपोजिट है, इक्वल साइड के। तो हमारा एंगल बी इक्वल हो गया एंगल सी के। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों एंगल को एक्स मान लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा लेट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स डिग्री। तो हमारा एंगल बी और एंगल सी कितना हो गया, एक्स डिग्री का हो गया। इसके बाद ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोग जानते ही हैं कि ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो यहाँ पर हम एंगल ए की जगह पर हमने 70 डिग्री निकाला, प्लस एंगल बी को भी एक्स माना है, एंगल सी को भी एक्स माना है, इक्वल टू 180। तो 70 डिग्री प्लस एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x इक्वल टू 180। अब ये 70 उधर जाएगा तो क्या होगा, जब 70 उधर जाएगा तो ये प्लस का उधर जाके क्या बनेगा, माइनस। तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 70। तो 2x इक्वल टू आया 110। अब ये 2 और x में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जब हम जानते हैं कि नंबर और वेरिएबल साथ में होता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई वाला जब साइज चेंज करेगा तो वो कहाँ जाएगा, अपर में। तो 110 अपॉन 2, तो 2 से जब 110 में हम डिवाइड करेंगे तो 55 डिग्री, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 55 डिग्री। मतलब हमारा एंगल बी भी 55 आएगा और एंगल सी भी 55 आएगा। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 55, एंगल सी इक्वल टू 55। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड ईच ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC in the adjoint figure where BA पैरेलल CE। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ट्राइंगल ABC बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इस ट्राइंगल में BA की जो लाइन है वहीं से उसी के पैरेलल हमने क्या बनाया, CE। मतलब ये जो लाइन है आपकी BA वाली और ये CE, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हम एक बात जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन होती है ना, अगर दो पैरेलल लाइन होती है उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है अलग अलग पॉइंट पर,
कोई लाइन कट करती है तो कुछ एंगल बनते हैं, जो हमने अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह सब हमने 6th चैप्टर में सीखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल बाहर है और एक एंगल अंदर है। तो जब एक एंगल बाहर होता है एक अंदर होता है तो वो कौन सा होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हमें पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि हमें पैरेलल लाइन गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है बी ए पैरेलल सी, मतलब बी ए की लाइन गिवन पैरेलल है सी के, ये तो हमें पता है। और बी डी को हमने ट्रांसवर्सल माना है, मतलब ये जो बी से डी की तरफ लाइन जा रही है, ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो क्या हुआ, अगर हम इसके अंदर के एंगल को नाम दे दें, ट्राइंगल के अंदर एंगल जो भी हमें फाइंड करना है उनको हमने नाम दे दिया। तो यहाँ का एंगल 1 दे दिया, यहाँ का एंगल 2 दे दिया, यहाँ का एंगल 3 दे दिया। अब आप एंगल 2 और एंगल जो 80 डिग्री का है वो दोनों करस्पॉन्डिंग, क्योंकि है ना ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये बी ए और सी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल कहाँ बन रहा है? बाहर बन रहा है। और ये एंगल कहाँ बन रहा है? अंदर बन रहा है। तो जब एक एंगल बाहर और एक एंगल अंदर बनता है तो वो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 2 इक्वल हो गया 80 के करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब बी ए पैरेलल है सी ई, तो बी ए सी के पैरेलल, ये हमें गिवन है। तो वापस से यही दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, लेकिन इस बार हमने ट्रांसवर्सल चेंज किया, हमने ए सी ट्रांसवर्सल। जब हम ए सी को ट्रांसवर्सल मानते हैं तो अब ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, वापस से वही, अब ट्रांसवर्सल ये लाइन हो गई। तो जब ये लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो हम एक बात जानते हैं, जब 2 लाइन पैरेलल होती है और एक लाइन ट्रांसवर्सल इस तरीके से होगी तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, क्रॉस में जो एंगल होते हैं हमने पढ़ा है ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। मतलब कि अगर आपने इसको ट्रांसवर्सल माना ए सी को, तो क्रॉस के एंगल क्या? एक तो 40 डिग्री का, और एंगल यहाँ पे जो 2 माना है हमने, एंगल 3 माना है। तो एंगल 3 और 40 डिग्री आपस में क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट इसीलिए दिया है। तो एंगल 3 40 डिग्री के इक्वल एक अल्टरनेट एंगल से। तो 2 आ गया 80, 3 आ गया 40। तो हम ट्राइंगल के अंदर जब हमें 2 एंगल पता हो गए तो तीसरा हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम तीसरा एंगल निकालते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल ए कितने, एंगल ए को हमने 3, एंगल 3 नाम दिया है, एंगल बी को हमने 2 दिया, एंगल सी को हमने 1 दिया है, 180 डिग्री। अब एंगल 3 की वैल्यू क्या आई है? 40 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू 80 आई है, प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो 40 और 80 हो गया 120, प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। अब ये 120 प्लस का ये उधर जाके काय का बनेगा? माइनस। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 120। तो एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा देयरफॉर एंगल ए 40 डिग्री का हो गया, एंगल बी 80 का और एंगल सी 60 डिग्री का हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ़ एल पैरेलल टू एम फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल इन द फिगर गिवन एट राइट। मतलब हमें जो राइट साइड पे जो फिगर दे रखा है, इस फिगर में अननोन एंगल मतलब जो पता नहीं है वो क्या है? एक्स, वाई और पी। तो हमें एक्स, वाई और पी निकालना है। अब उसके लिए क्या दे रखा है कि ये एल और एम क्या है? पैरेलल है। तो हम एक बात जानते हैं कि यहाँ पे पैरेलल तो दिया हुआ है। अगर हम इस लाइन को ट्रांसवर्सल मानेंगे तो तो उससे क्या होगा? हमारा यहाँ का जो वाई एंगल है और ये जो 125 है, ये दोनों क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल, एक ही साइड के एंगल हो जाएंगे, है ना, पैरेलल लाइन के वन साइड के एंगल। और अगर ऐसे नहीं सॉल्व करें तो अगर हम 125 और यहाँ का एंगल 1 नाम दे दें, है ना, तो एंगल 125 से क्या निकलेगा? लीनियर पेयर। जब लीनियर पेयर आएगा तो 1 से y निकल जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, को इंटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो और अल्टरनेट से भी निकाल सकते हो। तो तरीका चेंज हो जाएगा, रिलेशन बनाना आना चाहिए आप लोगों को।
तो एंगल वन हम नाम दे दें, एंगल वन तो हम लीनियर पेयर से निकाल लेंगे। अब वाई आपको को इंटीरियल से निकालना है अल्टरनेट, ये आप देखें। अभी हम इसको को इंटीरियल से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एल और एम पैरेलल है। अब हमने इस लाइन को क्या माना है, ट्रांसवर्सल माना है, ठीक है। तो एंगल वाई और 125 डिग्री ये दोनों क्या होंगे, को इंटीरियल। मतलब जब दो लाइन पैरेलल होती है और कोई ट्रांसवर्सल होती है तो सेम साइड के जो एंगल होते हैं ना, उनका सम 180 होता है, उनको बोलता हूँ को इंटीरियल एंगल। मतलब कि ये सेम साइड, एक ही साइड पर है। ट्रांसवर्सल हमने किसको माना है, इस लाइन को। तो ये सेम साइड पर एंगल है, तो ये क्या है, को इंटीरियल एंगल है। तो हमने यहाँ लिखा हियर एल पैरेलल एम, तो एंगल वाई प्लस 125 इक्वल टू 180, बिकॉज को इंटीरियल एंगल, सेम साइड पे एंगल का सम क्या होता है 180, इसलिए ये को इंटीरियल एंगल, इनका सम क्या होगा 180। ये इक्वल नहीं होंगे, है ना, इक्वल होंगे अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग। तो हमने को इंटीरियल वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया, तो ये उधर जाके क्या बनेगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल वाई कितना का आएगा 55 डिग्री। अब एंगल वाई हम निकाल चुके हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम ट्रांसवर्सल किसे माने, इस लाइन को माने, कौन सी, ये 70 डिग्री का जो एंगल बना रही है इस लाइन को माने, तो 70 डिग्री और एंगल पी क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एंगल पी किसके इक्वल हुआ 70 के, तो एंगल पी इक्वल टू 70 अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से। तो एंगल पी भी आ गया, वाई भी आ गया। अब हमें एक्स निकालना है। तो हम जानते हैं एक्स है कहाँ पर, ट्राइंगल के अंदर, है ना। तो ट्राइंगल के अंदर है, तो हम एंगल वन निकाल लेते हैं। तो एंगल वन हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं या वाई के साथ अल्टरनेट, जैसा भी आप चाहो। तो हम लीनियर पेयर से निकाल रहे हैं, एंगल वन प्लस 125 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। तो ये 125 उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस, तो एंगल वन इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। अगर आपको ये सॉल्व नहीं करना हो तो आप एंगल वाई इक्वल टू एंगल वन इक्वल टू 155 लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो एंगल वन निकाल लिया। फिर ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी में एक्स, हमारा जो ट्राइंगल है उसके अंदर एक्स प्लस पी प्लस वन, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो एंगल एक्स निकालना है, एंगल पी हमारा 70, एंगल वन हमारा 55 इक्वल टू 180। तो 70 और 55 होगा 125। तो एंगल एक्स जो हुआ वो 180 और ये उधर जाएगा तो माइनस का, तो एंगल एक्स इक्वल टू 55। तो हम तीनों एंगल देयर फॉर हमें अननोन एंगल निकालने थे। तो एक्स इक्वल टू 55 डिग्री, वाई इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इन द फॉलोइंग फिगर डी एंड ई आर points on the side AB and AC of triangle ABC respectively, such that DE parallel BC if angle B equal to 30 degree and angle A equal to 40 degree, find X, Y and Z। तो यहाँ पे हमारे पास ये ABC ट्राइंगल है जिसमें AB साइड पर D पॉइंट है, AC साइड पर E पॉइंट है। जब हम डी को मिलाते हैं तो ये पैरेलल हो जाता है किसके, BC के। तो ये हमें गिवन है कि BD पैरेलल है BC के। अब एंगल हमें दे रखा है B 30 का, एंगल A दे रखा है 40 का। तो हम एक बात जानते हैं कि जब टू लाइन पैरेलल होती है और अगर हम इस AB को ट्रांसवर्सल मानेंगे तो एक एंगल ये अंदर बनेगा और एक एंगल ये बाहर बनेगा। मतलब जब दो लाइन पैरेलल होगी और इस तरह से कोई ट्रांसवर्सल होगा तो एक एंगल अंदर बनता है और एक एंगल बाहर बनता है ना। पैरेलल लाइन के एक अंदर बनता है और एक बाहर। ये पैरेलल लाइन मान के चलिएगा आप, है ना। ये पैरेलल लाइन को कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको। तो ये अंदर बन रहा है, ये बाहर बन रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 30 इक्वल होगा एक्स के करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम AC को ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये अंदर बनेगा और ये बाहर बनेगा, तो Y और Z करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें एक्स पता चल गया 30 है तो हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये Z निकालेंगे, फिर Z से Y निकालेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हमने लिखा हियर डी पैरेलल बी सी। ये पैरेलल का सिंबल है ना, ये 2 लाइन जो है पैरेलल। तो डी लाइन क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के। एक तो ये लिखा एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, और ए बी को ट्रांसवर्सल माना है, इस ए बी लाइन को ट्रांसवर्सल माना है। तो इसको ट्रांसवर्सल माना तो 30 क्या होगा, एक्स के इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, एक अंदर बन रहा है एक बाहर बन रहा है, तो एक्स इक्वल टू 30 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया। अब हमें जब एक्स पता चल चुका है और हम ये अगर ट्राइंगल लें तो इस ट्राइंगल में हमें एक्स पता है 30 का है, 40 डिग्री दे रखा है, तो जेड निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन ट्राइंगल ए डी इस छोटे से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180। एंगल ए कितने का है, 40 का, एंगल डी कितने का है, एक्स, और एंगल ई जेड इक्वल टू 180। अब 40 डिग्री एक्स हम निकाल चुके हैं, 30 डिग्री, तो एक्स की जगह पर 30 प्लस जेड इक्वल टू 180। तो 40 और 30 70 प्लस जेड इक्वल टू 180। अब ये 70 जब साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, प्लस का है तो माइनस का हो गया, तो जेड इक्वल टू 110 हो गया। इसके बाद जेड आ गया, है ना। अब हम जानते हैं कि डी पैरेलल है बी सी के एंड ए सी ट्रांसवर्सल। अगर आप देखोगे तो ये दोनों तो पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल अब किसको माना है, इस ए सी लाइन को ट्रांसवर्सल माना है। तो इसको ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये अंदर का एंगल है और ये बाहर का, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, है ना। सेम साइड पे एक अंदर बाहर होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये इक्वल होंगे, मतलब जेड जो होगा वो वाई के इक्वल है, और दोनों की वैल्यू क्या हो गई 110, क्योंकि हमने जेड निकाला है अभी 110, तो दोनों की वैल्यू 100, करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों इक्वल हो गए। तो एक्स भी निकल गया, जेड भी निकल गया और वाई भी निकल गया, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 30, वाई इक्वल टू 110, जेड इक्वल टू 110। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू।